हेलो नमस्कार ब्रदर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनेगी और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों का अभी तक जो वेतन नहीं बढ़ा, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था, वो वेतन भी बढ़ाया जाएगा। जैसे 5 की जगह 10 और 7 की जगह 14, 9 की जगह 18,000 जो देना था वो अभी दिया नहीं जा रहा, लेकिन आगे दिया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट किया है बीजेपी प्रवक्ता ने। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी नीति बनाई जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। और अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार फैसला लेगी और अतिथि शिक्षकों का अच्छा करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अतिथि शिक्षकों के विभागीय परीक्षा की जो घोषणा की गई थी गुरुजी की तरह, वो भी ले सकती है सरकार, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सरकार ने अभी तक कोई भी अतिथि शिक्षकों को जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं की, तो कब करेगी। तो उनका कहना है कि जल्दी नीति बनाई जाएगी। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे अपडेट पाने के लिए। मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि अभी राठौर साहब ने कहा कि जो उनकी जो सैलरी थी, मानदेय था, जो डबल किया जाना था वो तक नहीं किया गया। अब सोचिए, वर्ग 3 को 5,000 मिल रहा है, वर्ग 2 को 7,000, वर्ग 1 को 9,000। 5,000 वाले को जब डबल किया जाएगा तो 10,000 होगा, वर्ग 2 का 14,000 होगा और उनका 18,000 होगा। और परमानेंट होने के बाद तो मैं समझता हूं कि मिनिमम 20-25,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। तो जब ये 5,000 वाले को 10,000 नहीं दे पा रहे हैं तो ये 25,000 क्या देंगे? तो ये सरासर अतिथि शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। और आज के जमाने में जब सुबह से शाम तक हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो क्या 5,000 रुपए में खर्चा चलता है? आज 400 रुपए किलो धनिया है, ठीक है, सब्जियों के दाम जो है 100 रुपए किलो के ऊपर जा रहे हैं, कितनी महंगाई है। और 5,000 रुपए आप अतिथि शिक्षक को दे रहे हैं। आपने वादा किया था डबल करेंगे, आप 10,000 भी दे देंगे तब भी उसका खर्चा नहीं चलेगा। गलती से वो बीजेपी की पिच पर चलेगा सर। अब वो आपको वहां पर वेतनभोगी से जोड़ देंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मिलन जी हमारे पॉइंट पर रहें। मिलन जी, मुझे ये बताइए सर, देखिए आपने कह दिया कि शिवराज जी ने कहा था हम कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया सैलरी डबल करने का, नहीं हुई। 50% आरक्षण देने का, नहीं हुआ। गुरुजी की तरह पात्रता परीक्षा लेने की, नहीं हुई। तो जो वादे किए वो भी तो पूरे नहीं हुए सर, वो कब पूरे होंगे? अभिलाष जी देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। वो मध्य प्रदेश के हर इतना निर्णय लेती आई, इस निर्णय को भी लेंगे। देखिए, हम विचार ये नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, लेकिन इसकी नीति बनेगी, इसकी पारदर्शिता के साथ कैसे नियमित किया जाए, इस पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन ये कह देना और राजनीति के टूल किट कांग्रेस की बिल्कुल ना बने। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से, ये कांग्रेस के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि ये तो सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, आपका कभी हित नहीं कर सकते हैं। आज वेतन की विसंगति दूर करके नियमित शिक्षकों की सैलरी स्ट्रक्चर देखिए। कभी इनके समय 2-2.5 हुआ करती थी वहां, आज 80-80 के ऊपर सैलरी है। और रही बात अतिथि शिक्षकों की वेतन विसंगति को, उसको लेकर जो हमने वादा किया उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा करेंगे। ना ही अब पर्चियों पर कांग्रेस के कालखंड की तरह, ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता है, तबादला उद्योग चलता है, और ना ही इनको कर्मी कहा जाता, सम्मानजनक। और मैं विश्वास दिला, राठौर साहब यहाँ उनकी प्रतिनिधि तौर पर बैठे हैं। राठौर साहब, मिलन जी, ये सम्मान कैसा है बताइए। मिलन जी, चलिए आपकी भावना मैं समझता हूं, बीजेपी की भावना समझता हूं, लेकिन ये शिक्षा मंत्री का कैसा सम्मान है कि मेहमान कोई घर पे कब्जा थोड़ी कर लेगा? ये बयान आपको लगता है ठीक है? शब्द को लेकर आपत्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन वो किस संदर्भ में, किस सापेक्ष में, किस पत्रकार की टिप्पणी पे उन्होंने कहा, उस पर मुझे लगता है चर्चा की जानी चाहिए। वो वही स्पष्टीकरण दे पाएंगे। लेकिन इस शब्द के तहत हम गुरुजनों का अपमान नहीं करते हैं, ना ही हमारी मंशा है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनके नियमितीकरण के लेकर इनकी जो विसंगतियां उनको दूर करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या इनके बायलॉज है, उस पर चिंतन मनन करके निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अंतिम में योगेश जी आपके पास आ रहा हूं सर। मुझे ये बताइए सर, 15 साल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इन्हीं गुरुजियों के हवाले, इन्हीं अतिथि शिक्षकों के हवाले थी 15 साल से। ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, 15 साल से यही लोग हैं जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अगर बीजेपी कहती कि हमने बना दिया 15 सालों में, गरीब से विकसित विकासशील बना दिया, बीमारू राज्य से आज हमने सुनहरा मध्य प्रदेश बना दिया, तो उसमें इनकी भी थोड़ी बहुत ही सही भूमिका तो होगी। और फिर यह कह दिया जाता है कि आपकी पात्रता परीक्षा ली जाएगी, फिर यह कह दिया जाता है कि आपसे बीएड भी मांगेंगे, डीएड भी मांगेंगे, फिर यह कह दिया जाता है कि आपके पैसे बढ़ाएंगे, उस पर हम विचार कर लेंगे।
और फिर यह कह दिया जाता है कि आप तो मेहमान हैं, आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। तो मुझे यह विरोधाभास समझ में नहीं आता। क्या बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है गैर पात्र अपात्र लोगों से शिक्षा दिलवा करके? क्या सरकार इन शिक्षकों के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ कर रही है कि इनको पहले इन्विटेशन देकर के बुला लिया जाता है भोपाल और फिर उसके बाद कहा जाता है कि आप मेहमान हैं? तो ये तो बहुत ज्यादा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे ऐसे तो। नहीं, बिल्कुल सही है। और मान लो मेहमान भी हैं तो मेहमान भी तो देवता ही होता है अपने यहाँ। और 15 साल सर कोई रहता तो वो मेहमान थोड़ी होता है। 15 साल से शिक्षा 15 साल कौन मेहमान रहता है सर जी? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तो घर का सदस्य हो गया 15 साल, जो मेरे घर में रह गया। जो मेहमान नहीं उनको भी घर ना, मेरे घर में मेरे एक कजन ब्रदर आए थे पढ़ाई करने के लिए, वो 3 साल रहे थे, लेकिन 2-4 दिन बाद हमने उनको घर का परिवार का सदस्य मान लिया था। वो अपनी ग्रेजुएशन करके चले गए, लेकिन वो जब तक रहे वो हमारे परिवार के सदस्य के तौर पर रहे। फिर हम उनको मेहमान नहीं मानते थे क्योंकि हमको पता था कि वो हमारे शहर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये मानसिकता तो भारतीय परंपरा की रही है। हम तो 15 साल बाद भी उन्हें अपना स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वो हमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक पिक्चर आई थी बीच में, अतिथि तुम कब जाओगे। हाँ। हो सकता है इस वाले सिद्धांत पर चल रही हो सरकार, लेकिन एक बात ये जरूर है कि एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। 15 साल से ये जो गुरुजी अतिथि शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल प्राइमरी लेवल के लोग, उसमें पीएचडी और फिलॉसफी और इन सबसे एमफिल लोग हैं उसमें, मतलब वेल हाईली एजुकेटेड लोग हैं। तो आप उनको ऐसे नकार नहीं सकते। लेकिन आपने अभी चर्चा के बीच में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जो है गणित बहुत कमजोर है। मैं तो ये कहता हूं कि ना केवल उनका गणित कमजोर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कितने के शिक्षकों की कमी, उनका भूगोल भी कमजोर है। उनको ये नहीं पता कि किस जगह कितने शिक्षकों की जरूरत है। ये केवल उनका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, अर्थशास्त्र बहुत अच्छा है उनका, वो तो और वे जानते हैं कि पैसा कहां से आएगा या कैसे कर्मचारियों का पैसा कैसे रोका जाए। तो जब आप इस मानसिकता से काम करेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। शिवराज सिंह चौहान की इस मामले में बहुत तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने खुले दिल से जिन शिक्षकों को 500 रुपए मिलते थे उनको आज 50,000 कर दिया। यही मानसिकता की अब जरूरत है। जो अतिथि शिक्षक हैं वो वेल क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको नियमितीकरण किया ही जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने चर्चा में पहले ही बताया था, ये सब चुनाव के साल 6 महीने पहले होगा। तो मेरा ये मानना है तब तक हो सकता है कि जिसकी चिंता रमेश जी कर रहे हैं या जिसकी चिंता तब तक आपकी योगेश जी, मेरी और चाहे वो रमेश जी हो, चाहे राम पांडे जी हो और मिलन जी की भी ये जिम्मेदारी है कि एक भी अतिथि शिक्षक नौकरी से ना निकाला जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले ही ठगे गए। 5,000 में ये शिक्षा दे रहे हैं, 15 साल से 5,000 में कोई नौकरी कर रहा। आप सोचिए फिर बीजेपी को किस मुंह से कहने का हक है कि आपने 1800 में शिक्षा संविदा कर्मी रख लिए थे। आप खुद भी तो 5,000 में करा रहे हैं आज के जमाने में। तो फिर मेरा यही कहना है कि अगर जो आडंबर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नई सरकार के सामने रच रखा है, सरकार को भी देखना होगा संजीदगी से कि ये जो डेटा दे रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है, और अतिथि शिक्षकों से भी संवाद करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन रखता हूं कि सरकार संवेदनशीलता से विचार करेगी, पर कोशिश यही है कि एक भी अतिथि शिक्षक की नौकरी ना जाए। आपके पास अगर कमी है तो आप नौकरी से निकालने के लिए नहीं, इन लोगों को कैसे रेगुलर कर सकते हैं, नए लोग कहां से आ सकते हैं, कैसे नियुक्ति हो सकती है, उस पर विचार करें अधिकारी, तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बहुत आसान तरीका होता है कि खर्चा कम करना है तो नीचे से सबसे कम बेचारे जो सबसे मजलूम लोग हैं उनकी छटनी करनी शुरू कर दो। तो तमाम तरीके से शिक्षा विभाग का खर्च भी कम हो सकता है, शिक्षा विभाग के ऊपर जो पड़ रहा आर्थिक बोझ है वो भी कम हो सकता है, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है अगर इच्छा शक्ति अच्छी है। सरकार की इच्छा शक्ति साफ है, सरकार ने पहले वादा किया था, अभी भी कह रही है, पर लगता है कि कुछ अधिकारी राह का रोड़ा बन गए अतिथि शिक्षकों के। अब देखते हैं कि उनकी चलती है या सरकार की मंशा कामयाब होती है। बहुत